अपने 20 वर्ष के प्रोफेशनल लाइफ के एक्सपीरियंस और 40 वर्ष से अधिक की आयु के जीवन के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बता सकता हूँ। आपको भी हमारी तरह सिखाया गया होगा कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। और बात एकदम सही है। मीडियोकर्स के लिए और इवन बिलो मीडियम लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई से बढ़िया कोई तरीका ही नहीं है अपना ब्रेड एंड बटर कमाने का, जीविकोपार्जन करने का। तो यही हमारे पूर्वजों ने और युगों युगों तक ये हमें सिखाया है भैया कि आप पढ़ो लिखो, आप शिक्षित बनो। शिक्षित बनोगे तो आप में योग्यता आ जाएगी। तो शिक्षा ही एकमात्र अस्त्र होता है कि आप अपने ज्ञान की वृद्धि कर सको, जिससे आप कुछ नौकरी कर लोगे या किसी भी जगह पे रहोगे तो कम से कम अपनी बुद्धि का उपयोग करके दूसरों से बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाओगे और उन पर निर्णय ले पाओगे। ये बात तो सही थी, लेकिन क्या ये बात आज भी उतनी सही है? आज तो खेल कूद के लोग बाग अरबों रुपए कमा रहे हैं और उतना नाम कमा रहे हैं जितना कि अच्छे से अच्छा क्वालिफाई व्यक्ति भी, जिसने किसी भी देश का टॉप एग्जाम क्रैक किया और बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसका माइंड काम करता हो, वो भी उतना नेम और फेम नहीं कमा सकता। तो एक बात तो ये अलग हट गई कि भैया खेलने कूदने से लाइफ खराब होती है। लेकिन अब बात आती है कि शिक्षण प्राप्त कर लेने से, शिक्षित हो जाने से, पढ़ने लिखने से क्या आप में योग्यता आ जाती है? इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। यकीनन आप शिक्षित हो जाएंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी जगह पे क्वालिफिकेशन के लिए वो जो क्राइटेरिया है उसको पार कर लेंगे आसानी से। बात एकदम सही है, क्योंकि हर जगह पे किसी भी एग्ज़ाम में एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को पार करने के बाद ही तो आप किसी चीज़ में जाएंगे। चाहे वो एग्ज़ाम हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, लेकिन उसके लिए प्रारंभिक योग्यता आपकी शैक्षणिक योग्यता होती है कि आप मिनिमम इतना क्वालिफाई होंगे तो ही आप इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें। और उस योग्यता के साथ आपकी एक पर्टिकुलर परसेंटेज भी होना चाहिए कि इतने मार्क्स के साथ आपने ये चीज़ों को पार किया हो तो आप यहाँ पे अपीयर होने के लिए क्वालिफाई करते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। आपने योग्यता प्राप्त कर ली, आपने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली और आप अपीयर हो गए और आपने अपनी बुद्धि क्षमता और शैक्षणिक योग्यता के दम पे आपने वो एग्ज़ाम भी क्रैक कर लिया, आप क्वालिफाई कर गए। अब क्या? अब नवाब बन जाएंगे आप, क्योंकि पढ़ाई लिखाई की आपने और अपीयर भी हुए एग्ज़ाम में, क्वालिफाई भी कर लिया। अब तो आपको नवाब बन जाना चाहिए और नवाब तो आप बन गए। बॉस, अब ये नवाबी आपकी कितने दिन चलेगी, इस बात की गारंटी आपकी शैक्षणिक योग्यता लेती है कि नहीं लेती? क्योंकि शैक्षणिक योग्यता का काम हो गया ख़त्म। इसके बाद तो जहाँ पे आप पहुँचे हैं ना, वहाँ पे आपके जैसे ही लोग क्वालिफाई करके पहुँचे हैं। चाहे आप कॉरपोरेट हाउस में गए हों या किसी भी जॉब प्रोफाइल में गए हों या किसी भी क्षेत्र में गए हों, किसी भी ऑफिस में गए हों, वहाँ तो वही लोग आए हुए हैं ना जिन्होंने आपकी तरह पढ़ाई लिखाई की है और एग्ज़ाम पास करके वो वहाँ पहुँचे हैं और आपकी तरह ही अच्छे मार्क्स लाए हैं। अब आपकी सफलता की गारंटी कौन लेगा? क्योंकि अब आपका कंपटीशन आपके बराबर के लोगों से है, शैक्षणिक योग्यता वाले लोगों से है, जो आपकी तरह पढ़े लिखे हैं और जो सबके सब नवाब बनने वाले हैं। अब जीवन तो समाप्त नहीं हुआ, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ तो चल रही है। अब आपको आगे बढ़ना है, उधर सर्वाइव करना है, अच्छा परफॉर्म भी करना है। उस चीज़ के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता कितनी साधक बन सकती है, कितनी बाधक बन सकती है? अपने 20 वर्ष के प्रोफेशनल लाइफ के एक्सपीरियंस और 40 वर्ष से अधिक की आयु के जीवन के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बता सकता हूँ बॉस, एप्टीट्यूड यानी कि आपकी योग्यता, चाहे वो शैक्षणिक योग्यता हो, चाहे आपकी बुद्धि क्षमता वाली योग्यता हो, आपको केवल एंट्री दिला सकती है। जबकि आपकी सफलता का पैमाना तय करता है आपका एटीट्यूड। जी हाँ, आपका वर्ताव, आपकी योग्यता, आपका जो भी पढ़ा लिखा आपने है ना, वो एक साइड रख जाएगा सब कुछ। आप जिस क्षेत्र में भी गए हैं, जिस सेक्शन में भी गए हैं, जिस डिपार्टमेंट में भी गए हैं और जिस भी सेक्टर में गए हैं, वहाँ आपका एप्टीट्यूड मैटर करता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में यही देखा है कि जो लोग सफल हुए हैं कंसिस्टेंटली, जिन्होंने प्रोग्रेस की है और शिखर पे पहुंचे हैं, उसमें उनकी सफलता में ना एप्टीट्यूड का रेशो जो है ना, वो हार्डली 25% होगा, मैक्सिमम पकड़ के चल रहा हूँ मैं। जबकि 75, मोर देन 75% जो पार्टिसिपेट करता है ना, जो व्यक्ति को सफल बनाता है और आगे बढ़ाता है, उसको टॉप पोजीशन तक लेके जाता है,
वो है उसका बर्ताव, वो कैसे जीवन यापन करता है, कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, दूसरों के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, कितना सौम्य उसका व्यक्तित्व है, कितनी मधुरता से वो लोगों से बात करता है, कितनी हेल्प करना चाहता है लोगों की। ये सारी चीज़ें मिलके, सुनने में ये शब्द बड़ा छोटा सा लगता है एटीट्यूड, इसमें बहुत सारी चीज़ें समाहित हैं। अगर आप डिक्शनरी में जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, इसके अर्थ देखेंगे, नाना प्रकार के आपको अर्थ मिलेंगे। वो सारे गुण जो एक अच्छे व्यक्तित्व में होने चाहिए, वो अगर आपने नहीं जुटाए, आपने जीवन में शैक्षणिक योग्यता पाने के साथ साथ अगर आपने अपना एटीट्यूड अच्छा नहीं रखा, बिल्कुल टॉप नॉच नहीं रखा, तो आप एक जगह आके फंस जाएंगे, इवन ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आपको लगने लगेगा कि यार मैं तो इन सबों से ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ, इनसे ज़्यादा मार्क्स मैंने लिए, इनसे अच्छा परफॉर्म किया इंटरव्यू में, इनसे बेहतर तरीके से क्वालिफाई करके मैं आया हूँ, फिर भी मेरी इतनी दुर्दशा है। और ये 2 कौड़ी का आदमी, इसको ना अकल है, ना ये काम करने में इच्छा रखता है, ना कुछ करता है, ना इसको कुछ आता जाता है, फिर भी ये आगे बढ़ा चला जा रहा है। फिर हम भाग्य को कोसने लगते हैं, हम बाकी चीज़ों को बटरिंग बोलने लगेंगे। इस चीज़ को हम नाना प्रकार की संज्ञा और सर्वनामों से, एडजेक्टिव से विभूषित करेंगे, लेकिन हम ये नहीं देखते, आईने में झांक के अपनी शक्ल को नहीं देखते कि हम में क्या प्रॉब्लम है, इसमें हमसे कुछ तो बेहतर होगा ना यार। दुनिया पागल तो नहीं है, जो मैकेनिज्म चल रहा है पूरा अभी जो एग्जिस्टिंग, मैं नहीं कहता वो सही है गलत, लेकिन आपको जीना तो उसी मैकेनिज्म के साथ ही है ना, उसी परिपाटी में आपको अपना जीवन चलाना है और आगे बढ़ना है। तो भैया जो एग्जिस्टिंग जो भी मैकेनिज्म है, जो भी मैनेजमेंट है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा अगर आप उसमें सर्वाइव करना चाहते हैं, सक्सेसफुली सर्वाइव करना चाहते हैं, अपने दिमाग को पीसफुल रखना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना चाहते। क्योंकि मैक्सिमम टाइम अगर देखा जाए ना दिन का, तो हम या तो सोने में बिताते हैं या फिर अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बिताते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे आप नौकरी पेशा हों, चाहे आप बिजनेस में हों, आप देखेंगे इसके अलावा हम दैनिक जीवन यापन करने की चीज़ें ही करते हैं, जो दैनिक प्रक्रियाएं हमारी केवल वही करते हैं। तो जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे जीवन का अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ को लेके है, तो उस पर हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे तो परिस्थितियां मार मार के हमको सिखाएंगी कि भैया सुधर जाओ, नहीं तो तुम आगे नहीं बढ़ोगे, तुम प्रमोट नहीं होगे, तुम्हें जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए अपने एप्टीट्यूड को बढ़ाएं, ज़रूर बढ़ाएं। मैं नहीं कहता कि भैया अपनी शैक्षणिक योग्यताओं को हम रखें, खूब मेहनत करें, लगातार करें, इतना श्रम करें कि आप अव्वल दर्जे पे पहुँचें, आपके मार्क्स चमकें, क्योंकि उसके बिना तो आप अपीयर ही नहीं हो सकते। लेकिन आप अपने स्वभाव को इतना तल्ख ना कर लें, इतना एटीट्यूड ना ओढ़ लें, ईगोइज्म इतना ना ओढ़ लें उस चीज़ में कि मैं तो लोगों से बेहतर हूँ, मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ, देख लो ये तो बकवास करते हैं लोग बाग और इनको तो कुछ भी नहीं आता, ये बुद्धू हैं, ये नासमझ हैं। क्योंकि अगर ये वाला एटीट्यूड आपने अपने दिमाग में अभी से रख लिया, तो आगे चल के आपको बहुत परेशानी होने वाली है। क्योंकि जीवन क्षण भर में समाप्त नहीं होने वाला, एक लंबी यात्रा है। ये एटीट्यूड जन्म जन्मांतर तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और इससे उपजे कष्ट आपको इतना परेशान करेंगे जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप। खूब मेहनत करें, आग लगा दें, बिल्कुल पूरे दम खम से लग जाएं, मेहनत करें, श्रम करें, पढ़ाई करें, लेकिन उसके साथ साथ अपने बर्ताव पे, अपने एटीट्यूड को भी सौम्य रखें, अच्छा रखें, लोगों के संग बर्ताव करना सीखें, अपने आप को श्रेष्ठकर मानना बंद करें। अपनी श्रेष्ठता आपके कागज़ बताएंगे, आपकी बोली बताएगी, आपका बर्ताव बताएगा। उसके लिए आपको एटीट्यूड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बॉस आगे बढ़िए।